अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। मैं एक और रेसिपी आप लोगों के लेकर आई हूँ। ये मेरी है छोटी सी प्यारी सी बिल्ली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाय कर दे ज़ारा जी। अस्सलामुअलैकुम। आज ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे किचन में ये कौन आ गया है। ये है हमारी ब्राउनी और ये है ज़ारा की बेस्ट फ्रेंड। तो ज़ारा ने कहा कि इसको भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने चैनल पे, तो मैंने कहा चलो इसको भी ले आते हैं। तो ब्राउनी सबको अस्सलाम वालेकुम कह दो, हाय बोल दो। जी तो इसको नीचे रख देते हैं जी। तो जी ज़ारा, आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? आज हम लेके आए हैं, मैं और ज़ारा, आपके लिए कुछ मज़ेदार सा पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो ये ज़ारा की फेवरेट है जी। ये जो पिज़्ज़ा है ये ज़ारा का बहुत फेवरेट है। तो कहती कि चले मामा आपने बनाना है तो मैं आपके साथ हेल्प करूँगी। तो आज हम दोनों मिल के बनाएंगे आपके लिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। और इसके लिए क्या जो जो चीज़ें होंगी वो आपको बता देते हैं क्या क्या होंगे। सबसे पहले उसके लिए हमें पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगी, टोमेटो सॉस। पिज़्ज़ा सॉस चाहिए होगी जो मैंने घर पे बनाई हुई है। उसके अलावा चाहिए होगा हमें मोज़रेला चीज़, मोज़रेला, और ये चाहिए होगा मशरूम, कुछ एक दो मशरूम, थोड़े से ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स और टोमेटोज, कैप्सिकम्स, अनियंस और ये चिकन टिक्का। और ये चिकन है जी। एक ब्रेस्ट पीस हमने लिया है, उसको मैंने टिक्का मसाला लगा के तो आधे घंटे से रख दिया है। और ये है ऑरिगेनो, और ये ऑफ कोर्स पिज़्ज़ा डो जो है इम्पोर्टेंट पार्ट जी। और ये है पिज़्ज़ा डो जो मैंने आपको बनाना सिखा दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको दे दूंगी। तो अभी टाइम की बचत के लिए मैंने ये डो की रेसिपी आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। तो अभी हम सबसे पहले जो हमारा जो चिकन है इसको हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसको पैन में फ्राई कर लें और चाहे तो आप इसको एयर फ्राई में फ्राई करें, जैसे आपकी दिल करता है। तो मैं इसको अभी एयर फ्राई में रखती हूँ और उसके बाद फिर हम बाकी की प्रिपरेशन करेंगे। जी ज़ारा, आप इस चिकन को उस एयर फ्राई में रखिए। ठीक है, अब मैं ये चिकन जो है सेपरेट करके रख दूंगी। हम इसको 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हाँ। तो चलिए रखिए इसके अंदर। हम ये रखेंगे इसके अंदर फ्राई के। और ओवन का हमने प्री हीट पहले से कर लिया है। तो जब तक हमारा चिकन होता है तो हम लोग आपको आगे की रेसिपी बताते हैं क्या करना। हमारे चिकन फ्राई हो गए, मतलब बन गए हैं जी। ये देखिए हमारा जो चिकन था वो रेडी हो चुका है। कितना अच्छा मज़े का बन गया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, ज़ारा हमें बताएंगी कि हम क्या करेंगे। तो ज़ारा अब हम क्या करेंगे और उसको यहाँ पे जी। अब हम जो है अपना मैदा, सूखा मैदा लेंगे, फैला दें इसको मैदे को थोड़ा थोड़ा करके। ये देखिए इसको पूरा ऐसे करके हम फैला देंगे। और फिर हम करेंगे अपना जो हमने डो बना के रखी हुई है उसको इसके ऊपर फैलाएंगे। ये अगर ऐसे बनेगी ना तो ये जो पिज़्ज़ा बनेगा ना ये फिर किसी और ही नक्शे का बनेगा। जो बनाया था ना वो कुछ और ही नक्शा बन गया था। तो मैंने इसको दोबारा से इसको बेल के, तो अब आपको इसकी रोटी बेल के दिखाऊंगी। और ये देखिए इसको आपने इवन में आपने इसको घुमाते जाना है और इसका बेलते जाना है। और ये बिल्कुल एक जैसी जब रोटी बन जाएगी तो हम इसको सांचे में रखेंगे। और अब हम इसको रखेंगे पिज़्ज़ा ट्रे में। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर किसी के घर में पिज़्ज़ा ट्रे ना हो तो इसका बेहतरीन हल है कि माइक्रोवेव तो सबके घर में होता ही है ना। तो आप उसकी जो प्लेट होती है माइक्रोवेव की, आप उसमें भी पिज़्ज़ा रोटी को इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे। अब हम उसके ऊपर रखने के लिए हमने इसको ऐसे रखेंगे। और ये हमारी आ गई है ओवन की ट्रे प्लेट जो। अब हम इसको इसके ऊपर ऐसे आराम से फैला देंगे। ये देखिए कितने अच्छा आसानी से इसके ऊपर चला गया। मामा ने रोटी बेल ली है। हाँ जी, जो है ये देखिए हमने अपने जो प्लेट। तो आगे हम लोग फोर्क रख लेंगे और उसको हम लोग मतलब रोटी को, मतलब जो भी डो है उसको हम लोग यूं इस तरह करते रहेंगे हर जगह पे। इतना क्लोज नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गैप। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो हमारी डो है इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ताकि 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो फिर हम उसके बाद इसके ऊपर बाकी जो कोटिंग लगाएंगे। तो ज़ारा अब इसको आप क्या करेंगी? थोड़ा सा रेस्ट देंगे। हाँ, तो मिलते हैं 5 मिनट के लिए
क्रस्ट दे दिया है। और ये देखिए हमारी जो डो है वो कितनी अच्छी फूल गई है और फ्लफी सी हो गई है जैसे। ऊपर जो हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस घर में बनाई थी, अब उसके ऊपर हम लोग लगाएंगे और फैलाएंगे। इस तरह स्प्रेड कर देंगे सारी जगह पे। हम लोगों ने स्प्रेड कर दी है सारी पिज़्ज़ा सॉस। और अब हम लोगों ने अब हम लोग रखेंगे चीज़ और चेडर नहीं, वो मोज़रेला। जी, पहले हम रखेंगे इसके ऊपर मोज़रेला, फैला देंगे सारे इस पे। ये काम जो है ना ज़ारा का फेवरेट है। मैं यूं करके बता सकती हूँ। लाइक अ शेफ है ना ज़ारा। ये देखिए जी भैया, ये देखिए हमारी जो चीज़ है हमने इस पे स्प्रेड कर दी है। और ज़ारा कह रही है कि हम इसके ऊपर चेडर स्लाइस जो चीज़ होते हैं ना तो वो डालेंगे। जी तो वीवर ये देखिए हमने जो अपना चेडर चीज़ के स्लाइस थे वो इस पे स्प्रेड कर दिए हैं। तो अब ज़ारा हमें बताएगी आगे। ज़ारा हम इसके अब क्या करेंगे? अब जो हम लोगों ने चिकन फ्राई किए हुए थे वो हम लोग इस पे डालेंगे पेपरोनी। ज़ारा पेपरोनी लीजिए, ये है हमारी पेपरोनी। ये ऑप्शनल है, अगर तो आप डालना चाहें तो ठीक। पेपरोनी थी वो हम लोग ने डाल दी है। अब हम लोग मशरूम्स लेंगे और एक एक करके ऊपर डालेंगे। जी कभी कभार ये वैसे कितनी दफा नहीं खाती। तो ये हो गए हमारे इस पे मशरूम हमने डाल दिए। अब हम इस पे डालेंगे ये जो हमारे थोड़े से प्याज हैं, ये मैं ज़ारा के साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प करती जाती हूँ। ये इस पे डाल देंगे। हमने इस पे अपनी येलो, मेरे पास कैप्सिकम पड़ी हुई थी तो मैंने वो भी इस पे डाल दी। तो देखने में मुझे अच्छा लग रहा है और मज़े का भी लगेगा इंशाल्लाह। तो अब ज़ारा क्या करेंगी? अब मैं ब्लैक ऑलिव इस पे ऑलिव जो हमने इस पे लगा दिए हैं। और अब लास्ट में हम इस पे डालेंगे ये हमारे जो ऑरिगेनो है वो इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपने स्पाइसी पिज़्ज़ा बनाना है तो आप इस पे जो फ्लैक्स चिल्ली होती है ना, क्रश जो होती है चिल्ली, आप वो भी इस पे हमने इसके जो एजिज हैं उन पे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। देखिए हमारा जो पिज़्ज़ा है अब बेक होने के लिए रेडी है। अब मैं इसको पहले से प्री हीट ओवन में जो 180 पे मैंने प्री हीट किया है इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी और फिर हम इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर। हमारा जो टिक्का चिकन टिक्का जो पिज़्ज़ा है वो रेडी हो चुका है और ये है उसकी फाइनल लुक। कितना अच्छा लग रहा है देखने में और इंशाल्लाह खाने में बहुत मज़े का। पिज़्ज़ा के स्लाइस कट कर लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बना, खा के नहीं, बहुत अभी गर्म है। जी ये देखिए कितना अच्छा और मज़े का लग रहा है और उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे और ज़ारा को अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करें कि ये पिज़्ज़ा आप लोगों को कैसे बना और प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और तो ये है हमारे पिज़्ज़े के फाइनल लुक जो हम लोगों ने बनाई है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।